Friends, we welcome you all. Today आज 28 जुलाई है और आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे कि हर्ट्स जो हैं ज़िंदगी में उनको कैसे हैंडल किया जाए. हैंडलिंग हर्ट्स. पैदाइश की किताब उसका 50वां बाब और उसकी 19वीं से 21वीं आयत में कुछ यूं लिखा है. जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 19 to 21. यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं खुदा की जगह पर हूं? तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए. चुनांचे आज के दिन ऐसा ही हो रहा है. इसलिए तुम मत डरो, मैं तुम्हारी और तुम्हारे बाल बच्चों की परवरिश करता रहूंगा. यूं उसने अपनी मुलायम बातों से उनकी खातिर जमा रखी. But Joseph replied, don't be afraid of me. Am I God that I can punish you? You intended to harm me, but God intended it for all good. He brought me to this position so I could save the lives of many people. No, don't be afraid. I will continue to care of you and your children. So he reassured them by speaking kindly to them. New Living Translation. Joseph was the 11th son of Jacob from his beloved wife Rachel, for whom he served his father-in-law Laban for 14 years. Joseph was overconfident. His natural self-assurance increased by being Jacob's favorite son and by knowing of God's design on his life was unbearable to his 10 older brothers, who eventually conspired against Joseph at the age of 17 and sold him to slavery. बाप का प्यारा था, लाडला था और भाई जेलस हो गए और जेलसी के वजह से ये भाइयों की बैड रिपोर्ट्स अपने बाप को देता था और उन्होंने जेलसी में आके अपने भाई को बेच दिया मिस्रियों के हाथ में 17 साल की उम्र में. और आफ्टर सफरिंग badly in Egypt for 13 years, 13 साल तक वो मिस्र में दुख उठाता रहा. कभी फोतिफार की जेल में होता है और कभी फिरौन की जेल में होता है और कभी कुछ इल्जाम और कभी कुछ इल्जाम उस पर लगते हैं और वो 13 साल तक जो है वो पेट में पड़ा रहा. और 13 साल के बाद खुदा ने उसे पेट में से निकालकर प्राइम मिनिस्टर के जो मनसब है उसको फाइज कर दिया. After suffering badly in Egypt for
13 years, at the age of 30, Pharaoh made him ruler, prime minister of Egypt. Or enduring 13 years, Joseph suffered terribly by the hands of his brother. Long story, making it short, now Joseph, जब उसका बाप मर जाता है जेकब, तो फिर उसके भाई उसको पैगाम भेजते हैं कि हम वी आर सॉरी, हमने बहुत ज्यादती की आपकी। उनके दिल में दवा पैदा हो जाता है, डर पैदा हो जाता है कि अब ये हमसे बदला लेगा। बाप के जीने तक तो वो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बाप मर गया, अब ये हमें जरा पीछ करेगा, हमें अब ये सूतर कर देगा, क्योंकि जो कुछ हमने इसके साथ सलूक किया है अब ये हमसे रिवेंज लेगा। सो वो डर रहे थे, तो उन्होंने उसको पैगाम भेजा। तो यहां पर इस पैसेज के अंदर जो है वो जोसेफ उनसे बातचीत करता है कि उसने उनको कहा कि भाई डरो ना, मत डरो, तुमने जो कुछ करना था वो कर दिया। I cannot go back and straight things out. जो होना था वो हो गया। खुदा, तुमने मेरे साथ बुराई की, पर खुदा ने उस बुराई में से भलाई निकाली है, और आज तुम यहां पर अपने बाल बच्चों समेत खैरियत से हो। मैं स्टिल तुम्हारी और तुम्हारे बाल बच्चों की क्या करूंगा? हिफाजत करूंगा। तुमने तो मुझसे बदी का कसब किया, लेकिन खुदा ने उसी बदी को बेटर कर दिया और नेकी उसमें से निकली, और आज हमारी पूरी फैमिली जो है वो यहां पर सेफ है। चुनाचे मत डरो, फिक्र ना करो, डोंट बी अफ्रेड। नाउ जोसेफ क्या कर रहा है यहां पर? वो चूज कर रहा है। ही मेड अ चॉइस टू forgive them. He made a choice here to not only forgive them, but to feed them. उनकी मदद करने की चॉइस उसने की। उसने इख्तियार किया, फैसला किया कि मैं अपने भाइयों की इस मुश्किल वक्त में, कहत के जमाने में, मैं अपने भाइयों की मदद करूंगा। उसने पिछला माजी अपना भुला दिया कि इन्होंने मेरे साथ क्या सलूक किया है और मैं अब इनके साथ क्या सलूक कर रहा हूं। हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि हम भूल नहीं पाते। जब भी मौका मिलता है हम वो पुराना बदला जरूर लेते हैं। दैट इज द ह्यूमन नेचर, राइट? पर खुदा के लोगों का ये वतीरा नहीं होना चाहिए। खुदा के लोगों को इख्तियार है, खुदा के लोगों के पास ये पावर है कि वो बदी के ऊपर नेकी करके गालिब आए। बदी के ऊपर नेकी करके वो गालिब है। इन खुदा के लोगों को अपने एक्शंस के ऊपर खुदा के लोगों को इख्तियार। What a difference we see here between Joseph and his brother's action. जोसेफ के भाइयों का क्या रवैया था, जोसेफ के भाइयों के क्या एक्शंस थे, और यहां जोसेफ क्या एक्शन जो है वो कर रहा है। सो हमारे एक्शंस जो हैं वो हमारे इख्तियार में है कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। It is one of the greatest examples of forgiveness in the biblical history. Verse 14 and 18 tells us that Joseph's brothers were afraid and were thinking that Joseph will pay them back for all the evil they did to him, and were trembling standing before him.
थे वो जब उसके सामने खड़े हुए थे. But Joseph said to them, you intended to harm me, but God intended for good. हम अपनी तरफ से लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पर खुदा जो है वो अपने लोगों की हिफाजत करता है और अपने लोगों की मदद करता है. उसी बुराई में से वो भलाई निकाल लेता है. वो पंजाबी में मिसाल है, किसी ने कुबड़े की लात मारी और उसका कुब जो है वो सीधा हो गया. राइट? So we need to understand that. So no doubt इसने कहा, don't be afraid, I will continue to take care of you and your children. So he reassured them by speaking kind words. हम कैसे लोगों से, जब कोई ऐसी बात होती है, हम मुंह इधर करके बात करते हैं, लोगों से बात भी नहीं सही करते. राइट? Be kind to other people. When you speak, speak kindly. Don't be harsh. Speak kindly. Friends, let's remember 4 things from this passage. 4 things. Only God understands human hearts. Right? उन्होंने बदी की. कलाम में लिखा है यिर्मयाह की किताब के 17वें बाब की 9 and 10 वर्स के अंदर, जरमाया 17, 9 and 10, दिल जो है वो सबसे ज्यादा लाइलाज और हीलाबाज है. Nobody find, कोई उसको जान नहीं सकता. The human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows how bad it is? But I, the Lord, search all hearts and examine secret motives. वो दिलों और इरादों और ख्यालों को जानता है. I give all people their due rewards according to what their actions deserve. Therefore, King Solomon said, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. इसीलिए सॉलोमन ने कहा है प्रोवर्ब्स के अंदर कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा यही है. अपने दिल की. हमारे दिल ही हमारे काबू में नहीं होते, एवं डोल जाते. राइट? Guard your heart, because only God understands our hearts. So the bottom line is, therefore only He is qualified to judge them. You and I have no right to judge anyone. So, first lesson, don't judge other people. Never ever try to judge other people. Only God has the right to judge. Amen? दूसरी बात हम यहां ये सीखते हैं, as we grow old, as we grow and become more mature, we will be able to see the hand of God at work in some of the situations we have been through. You will see the good in them rather than evil. जिंदगी में जब आपके साथ कोई बुराई करता है, तो जब हम मैच्योर होते हैं, जब हम सीखते हैं, तो नजर दौड़ाते हैं कि उस बुराई के अंदर से खुदा भलाई पैदा करता है. And I have this personal experience. और तीसरी बात, because you have grown up spiritually enough that you will be able to notice and acknowledge that others are capable of growing and changing too. अब वो यूसुफ जो है
वो इतना मैच्योर हो चुका है कि वो अंडरस्टैंड करता है कि अब ये सुधर गए हैं. So we need to understand that. Or fourthly, because of the favor and blessing that God has given you, you will not speak kindly and graciously to offender, but genuinely will be gracious towards them. जब खुदा आपको सरफराज करता है, बरकत देता है, तो हम यूसुफ की जिंदगी से देखते हैं कि वो हार्शली ट्रीट नहीं करता किसी को. वो बड़ा रहम दिल, काइंड वर्ड्स बोलता है. तो जब खुदा आपको ब्लेस करे, जब खुदा आपको बरकत दे, जब आप सरफराज किए जाएं, खुदा उनकी बरकत, खुदा उनकी फेवर आपके ऊपर हो, तो डोंट बिकम अ थानेदार ऑन पीपल. Don't become harsh to other people. Speak to them kindly, speak to them generously, और उनकी favor करें. So, see what Jesus said in the gospel: love your enemies. Love your enemies. Bless those who curse you. Do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Matthew 5:44. Friends, the question is, are we doing that? Think about that. Are you and I willing to do this kind of thing? Are we at least willing to pray that, Lord, make me to do that? Think about that. Lord, make me willing to make such a difference in people's life. Make me such a person who will be obeying your word and who will be humble enough to do such good things out there. Think about that. Let us pray. Gracious God, God of Abraham, Isaac, and Jacob, we come to you this afternoon through Jesus Christ, our Lord and Savior, and plead guilty of our wrongdoings in life to other people. We recognize and repent of all these things and shortcomings. Merciful God, we seek your forgiveness. You are our God who forgive and forget our trespasses. As your word declares, the Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. He does not treat us as our sins deserve, or repay us according to our iniquities. As far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us. For he knows how we are formed. He remembers that we are just a dust. Make us humble, O God. Make us willing to work out our differences with gracious heart and mind. Help us to be polite. Help us to be kind. Help us to forgive each other and to forget the hurts of the past, as Joseph did. Help us to clean our slates of the past and help us to move on in life, showing grace and love towards other people.
Bless all of us and bless this message. In Jesus' mighty name, we pray, and all God's people say, Amen. Amen.